नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। दुनिया सुधर जाएगी मगर अमेरिका नहीं सुधरेगा। एक दूसरे को लड़वाने का काम हो चाहे उकसाने का, अमेरिका सबसे आगे है। रूस और यूक्रेन आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने यूक्रेन को खूब बढ़ावा दिया, फिर अपना रुख अलग कर लिया, यानी कह सकते हैं कि दम देकर सम कर दिया। अब उसी तरह भारत और पाकिस्तान के साथ कर रहा है। एक तरफ भारत की तरफ बोलता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अपना बता रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या आतंकी हमले में अगर अमेरिका के 26 लोगों की मौत हो जाती तो ट्रंप शांत बैठते? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9/11 घटना के बाद 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैन्य बलों ने मार गिराया था। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब खुद पर बात आती है तो अमेरिका तुरंत हमला करके बदला ले लेता है, मगर भारत और पाकिस्तान की बात आती है या फिर किसी और देश की तो तनाव न बढ़ाने का ज्ञान देता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों के नरसंहार के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। इस बीच इस तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने भी अपना कदम बढ़ा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बीती रात विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, लेकिन बातचीत के बाद जो बयान आए उससे यह सवाल उठने लगा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के मसले, खासकर पाकिस्तान से पनपे भारत विरोधी आतंकवाद को लेकर एक राय नहीं है। जयशंकर और शरीफ से मार्को रूबियो की बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था। इसमें कहा गया कि विदेश मंत्री ने भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले में 26 लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख जताया है। अमेरिका ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बयान में आगे कहा गया कि रूबियो ने भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने दोनों देशों से बात के जरिए क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने की बात कही है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया है। शरीफ के साथ बातचीत में भी रूबियो ने पहलगाम हमले की निंदा की, इसकी जांच में सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने शरीफ से भी तनाव कम करने और संयम बरतने की अपील की है। पाकिस्तान की नहीं की आलोचना। इस बयान में अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की आलोचना नहीं की है। हालांकि विदेश मंत्री रूबियो ने भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। ऐसे में सवाल यह है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है? वो खुलकर भारत के समर्थन और पाकिस्तान के विरोध में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों की कीमत पर भारत का साथ नहीं देगा? शीत युद्ध के दौर और उसके बाद तालिबान के खिलाफ अमेरिका लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन बदले हुए वक्त में अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों बयानों का टोन और फोकस। अमेरिका का बयान स्पष्ट तौर पर भारत के साथ जाने के बजाय कूटनीतिक भाषा वाला है। इसमें फिलहाल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करवाने की कोशिश दिखती है। वो स्पष्ट तौर पर किसी देश के साथ खड़ा या किसी के विरोध में नहीं जाना चाहता। वहीं जयशंकर ने अपने पोस्ट में इस हमले के गुनाहगारों को सजा देने की भारत की प्रतिबद्धता झलकी है। रक्षा मंत्री के बाद अब भुट्टो का कबूलनामा। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया है। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ के आतंकवाद वाले बयान पर मुहर लगा दी है। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम में हुए हमले के बाद अपने बयान में कहा था, पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं। अब इसके बाद बिलावल भुट्टो ने कहा, इस मामले में पाकिस्तान पर अपना अतीत रहा है। पूर्व विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को समर्थन देने में जुड़ा हुआ है। अब यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है। पहलगाम हमले पर बोलते हुए उन्होंने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के अलावा भी कई देश ऐसा ही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच किसी भी हालत में जंग ना हो। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से और ज्यादा हथियार खरीदे। भारत को रक्षा सामग्री की सप्लाई की मंजूरी ऐसे समय पर आई है जब ट्रंप प्रशासन भारत पर अमेरिका से सैन्य खरीद बढ़ाने का दबाव डाल रहा है। विदेशी सैन्य बिक्री के तहत ये सप्लाई इंडो पैसिफिक
मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत भारत अमेरिका सहयोग से जुड़ी है। मतलब अमेरिका भारत को समुद्री क्षेत्र में निगरानी रखने में मदद करेगा। पाकिस्तान की मदद को आया था अमेरिका। आपको यह भी बता दें कि 4 दिसंबर 1971 को जब भारतीय सेना ने अभियान शुरू किया, उसी दिन से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ने शुरू हो गए थे। इसके बाद से भारतीय सेना की मदद से मुक्ति वाहिनी के योद्धा लगातार पूर्वी पाकिस्तान में जीत हासिल कर रहे थे। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि ऐसे ही चलता रहा तो हार निश्चित है। पाकिस्तान ने वॉशिंगटन से मदद मांगी, जिसके बाद अमेरिका के 7वें बेड़े ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक यूएसएस इंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। अमेरिका के एक कदम पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना की बढ़त को रोकने की कोशिश के तहत उठाया गया था। हालांकि निक्सन प्रशासन ने इंटरप्राइजेस को कोई खास निर्देश नहीं दिया था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की आजादी दी थी। ये भारत के लिए मुश्किल घड़ी थी। उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ सके। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।